टेट के क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देख लेते हैं पहला प्रश्न। भारत के क्रमशः राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होता है? पहले राज्य आएगा फिर केंद्र शासित प्रदेश आएगा। एक पोल करा था मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करी। लगभग 60% बच्चों ने सही आंसर करा, 40% बच्चों ने गलत आंसर करा, और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है हलवा प्रश्न है। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये बदलता रहता है, तो ये अपडेट होना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो राज्य की संख्या है वो कितनी है? 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें वो है 8। ठीक है, और लद्दाख की बात करा जाए तो लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसको भी याद रखिएगा, और इस तरीके से घुमाया जा सकता है आपको। ठीक है, तो क्रमशः में हम बात करें तो राज्य 28 है। अब यहाँ पर भी देखोगे 8 और 28 है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया दोस्त क्रमशः। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ऑप्शन दो एक ही है, नहीं, क्रमशः है, मतलब पहले राज्य आएगा फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक सवाल यहाँ पर बनता है, राज्यों से निकटवर्ती आपके महासागर, सागर या फिर राज्य। ठीक है, तो 3 राज्य जिसके किनारे पर अरब सागर है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा अरब सागर क्या है। ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। चलिए मैप पर देख लेते हैं दोस्त। तो ये अपना प्यारा भारत। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये सारा मैपिंग एक बारी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए देख लीजिए। ये जो है आपका इस साइड, ये जो है आपका अरेबियन सी, अरब सागर, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो जो भी सटा हुआ जो स्टेट है बंगाल की अरब सागर से, वो पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र सटा हुआ है, साथ में देखिए छोटा सा गोवा है। ठीक है, कर्नाटका है और केरल है। तो केरल ये छोटा सा है, केरल करेले का जैसा दिखता है। ठीक है, अब इधर जो है आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है अरब सागर। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो यहाँ पर देखा हमने केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों जो है आपका, महाराष्ट्र यहाँ पर है, कर्नाटका यहाँ पर है, और केरल यहाँ पर है। ठीक है, तो कर्नाटका महाराष्ट्र, इसके पास ही गोवा यहाँ पर है, ये कर्नाटका है, फिर ये केरल है, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर आपको दिखेगा उड़ीसा, उसके ऊपर दिखेगा पश्चिम बंगाल, और बीच में आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आपको देखने को मिलते हैं। बट वहाँ पर नहीं जाना, वो सब मैपिंग में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए केरल जो है, कर्नाटक जो है, महाराष्ट्र जो है, ये अरब सागर से सटे हुए हैं। केरल कर्नाटक तो सटे हैं, आंध्र प्रदेश नहीं सटा हुआ है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है तो वो बंगाल की खाड़ी से है, तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। उड़ीसा यहाँ पर है तो गलत हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र केरल तो सटे हैं, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर। इस तरीके के सवाल बनेंगे। वाइगोत्स्की से सवाल ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, और 2 से 3 सवाल बनते हैं। 1-2 आपके हल्के होंगे और 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। जैसे ये सवाल जो है बहुत आसान है, हल्का सवाल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना, ठीक है, की बनावट और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? वाइगोत्स्की जो थे और जो पियाजे थे एक दूसरे के पूरक थे, एक हेड है तो एक टेल है। इन्होंने जो चीज़ बताई, जो चीज़ छोड़ दी इन्होंने बताई, और इनकी जो चीज़ें बच गई वो इन्होंने बताई, तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब संज्ञानात्मक संरचनाओं को बारे में अगर बात करें तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कैसा है? जो बुद्धि से रिलेटेड है, और वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास कैसा है? वो आपका समाज और संस्कृति से रिलेटेड है। पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वो बुद्धिमान होता जाता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा समाज में लोगों से मिलता जुलता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि डेवलप होती है, और उसकी संस्कृति जो है उस बच्चे को महान बनाती है या फिर महान नहीं बनाती है। तो सांस्कृतिक उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर भी वाइगोत्स्की आ जाए, वहाँ पर संस्कृति आ जाए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ऑप्शन गलत हो। ठीक है, इनाम की बात करें तो इनाम के बारे में कौन बात करते हैं? कोहलबर्ग बात करते हैं इनाम और दंड के बारे में। स्किनर भी बात करते हैं। लेकिन स्कीमा की अगर हम बात करें तो स्कीमा क्या है? जो आपके दिमाग में बना हुआ इमेज है ना, वो स्कीमा। जैसे ये तो आवारा लड़का है, ये आपके दिमाग में जो छप गया है उसके बारे में वो इस स्कीमा है। बाकी इस स्कीमा, एसिमुलेशन, एकमोडेशन, उसके बारे में एक पियाजे के लिए सेपरेट वीडियो सोच रहा हूँ दोस्त, वो मैं लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, संज्ञानात्मक के बारे में बात करें, संज्ञानात्मक विकास के बारे में किसने बताया था? वो है आपके जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दोस्त, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेम सवाल था लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बदल दिए गए, भाषा को निकाल दिया गया और भाषा के जगह पे यहाँ पर संस्कृति को निकाल दिया गया और यहाँ पर भाषा को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा होगा क्योंकि समाज में आप भाषा के द्वारा ही सीखोगे। परिपक्वता कैसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैच्योरेशन की बात की जा रही है, जैसे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी, परिपक्वता आती जाएगी। और ये किससे संबंधित है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा 0 से लेकर 2 साल तक, ठीक है, 2 से लेकर के 7 साल तक पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रियगामक 0 से 2 साल, 7 से लेकर 11 अमूर्त, 11 से 15 अमूर्त। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी बुद्धि डेवलप होगी, परिपक्वता आएगी। ये तो पियाजे बोलते हैं ना। ठीक है, संगठन के बारे में कोई मतलब नहीं है। संतुलन के बारे में कौन बात करते हैं, पियाजे बात करते हैं कि कैसे संतुलन बनेगा। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन में हो, कन्फ्यूजन खत्म होगा कैसे, उसके बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा। उस चीज़ को मैं पियाजे जब बताऊंगा तो चीज़ें समझा दूंगा। तो याद रखिएगा भाषा इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के अनुसार। अब चलिए कोहलबर्ग से देख लेते हैं एक आधा प्रश्न। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जा सकती है। कहने का मतलब है कोहलबर्ग ने यहाँ पर तीन स्टेज बताए थे जिसमें 6 चरण थे। ठीक है, जिसमें से आखिरी चरण की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर क्या कहता है कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि सही कार्रवाई, ठीक है, सही कार्रवाई क्या होता है, मतलब नैतिकता से संबंधित है। तो कहीं भी आपको नैतिकता दिखे सही कार्रवाई के लिए तो वहाँ पर वो राइट आंसर होगा। अब देखिए सही कार्रवाई तो है ही, स्व विवेक चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। मतलब यहाँ पर मान के चलिए कि आप पुलिस में हैं, ठीक है, आपके लड़के ने कोई गलती कर दी तो ये पुलिस वाले भाई साहब क्या करेंगे, ये नहीं देखेंगे मेरा लड़का है, वो वही चुनेंगे जो नैतिकता है, जो सही है, और उसको सज़ा दिलवाएंगे। तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है कि गलत के साथ गलत होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, उसको दंड मिलना चाहिए। तो ये उनके विवेक का इस्तेमाल करते हैं, नैतिकता के बारे में सोचते हैं, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये सवाल पूछे जाते हैं। और कोहलबर्ग भी मैं आपको एक दिन में कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की तीनों की वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे और उनकी थ्योरी भी डिस्कस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर आते हैं तीनों को मिला करके कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं आगे। ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता तो हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं। देखिए वाटसन ने क्या कहा था, बच्चे जो होते हैं कोरी पट्टी होते हैं। आप मुझे बच्चा दे दो 5 साल में उसको मैं जो चाहूँ बना सकता हूँ। क्यों, उनको लगता था कि बच्चे जो हैं वो कोरी स्लेट हैं, मतलब उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। ये बात तो ठीक है कि 5 साल तक, लेकिन 5 साल के बाद जब बच्चे होते हैं वो प्राइमरी में घुस जाते हैं। जब प्राइमरी में जाते हैं तो बच्चे कोरी प्लेट नहीं होते हैं, बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। तो वाटसन वाला जो कथन है वो 5 साल तक अप्लाई होता है, लेकिन बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो 5 साल के बाद वो स्कूल में जाने लगते हैं, तो वो समाज से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे 5 साल में इतना कुछ सीख चुके होते हैं, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि बच्चे तुझे कुछ नहीं आता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। निष्क्रिय यहाँ पर निगेटिव वर्ड है। अब बच्चे स्वयं के सीखने से ज़्यादा ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, तो ऐसा नहीं है, बच्चे स्वयं से सीखते हैं, करके सीखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं कौन, बच्चे, करके ही सीखते हैं चीज़ों को। बच्चा जब किसी भी जैसे कोई खेल हो रहा है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खेल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, अब वो दिव्यांग बच्चा बैठा हुआ है और उसको टीचर ने बोला रहने दो, तुम नहीं खेल पाओगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सभी बच्चे खेल रहे हैं, लंच हुआ है तो उस बच्चे को भी उसके हिसाब से कुछ खेल ऐसा दी जाना चाहिए, जैसे उसको चेस खिलवा दो, ठीक है, मेमोरी बेस्ड उसको कुछ ऐसा गेम दे दो जो मेमोरी बेस्ड गेम खेले, लेकिन खेलना सबको चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेट सबको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सक्रियता जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर बच्चे सक्रिय रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा सीखेंगे, और खेल खेल में बच्चे सीखते हैं, कर करके बच्चे सीखते हैं। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं बार बार बोलता नहीं हूँ, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। रीज़न क्या है कि आने वाले जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो फिर आपको जो चैनल है मिलेगा नहीं, आप इधर उधर भटकते रहोगे और वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा क्वालिटी जो आपको चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूहों में चर्चा करना सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। मतलब सकारात्मक शिक्षक और छात्र संबंध, हमारा और आपका एक पॉजिटिव रिलेशन है एक कक्षा में, तो इससे मतलब इसकी विशेषता क्या है, उस क्लास में क्या होगा, उस क्लास में बच्चे प्रगति करेंगे। जैसे आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, गुड क्वालिटी कंटेंट चाहिए, मैं आपको दे रहा हूँ और आप उस कंटेंट को सीख रहे हो, देख रहे हो, टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ भी दिया, उस पीडीएफ को पढ़ रहे हो, तो क्या प्रगति नहीं करोगे। प्रगतिशील यही तो चीज़ है। अगर हम निगेटिव की बात करें, जैसे शिक्षक आपकी बात नहीं मानता, मुझे मिलता है, मान लो मुझे 50,000 सैलरी मिलती है, अब मैं पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ,
तो क्या अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आपकी प्रगति होगी? आपकी प्रगति बिल्कुल भी नहीं होगी। आप निगेटिव हो जाएंगे, स्कूल जाना बंद कर देंगे और आप मेरी अलग बुराई करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो 50,000 मिल रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो अपना दायित्व समझे कि हाँ, मुझे बच्चों को सिखाना है, मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, बच्चों को उस लायक बनाऊं। तो जब मैं वो कंटेंट दूंगा जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चों के लिए ज़रूरत है, तो वो बच्चा प्रगति करेगा। तो हम दोनों के बीच में अगर जो बॉन्डिंग बनेगी उसको प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। ठीक है, उसी उसके बाद पाठ्य पुस्तक जो जहाँ पर दिखे निगेटिव होता है, सीडीपी के भी टैग वर्ड अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत सारे पेपर्स देखा है। अब उसमें से पुराने टैग वर्ड्स काम नहीं करेंगे, कुछ और 30 से 35 टैग वर्ड और हैं जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उसको भी काम चल रहा है। तो सीडीपी के टैग वर्ड काफ़ी अच्छे खासे हैं, उसको भी देखना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो दोस्तों के साथ शेयर करना, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसके जवाब भी देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर भी पाठ्य पुस्तक देखने को मिले वो गलत हो जाता है। जहाँ पर भी व्यवहारवादी कक्षा क्या होता है, वहाँ पर व्यवहारवादी कक्षा तो कहीं आपने पढ़ा भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें गलत है, पॉजिटिविटी का साइन नहीं देखने को मिलता है और शिक्षक केंद्रित कक्षा नहीं होता है। कौन सी केंद्रित कक्षा होती है? छात्र केंद्रित। ठीक है, छात्र के हिसाब से स्कूल डिज़ाइन होना चाहिए, क्लासेस डिज़ाइन होना चाहिए, शिक्षक डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे आपके हिसाब से मैं चीज़ों को दे रहा हूँ और आपको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए वो सर दे रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हो, मज़ा भी आ रहा है और चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। तो अब क्या चाहिए आपको? एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिकता पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो बिल्कुल फैक्ट है। अब देखा जाए तो आनुवांशिकता की अगर मैं बात करूंगा तो माँ बाप अगर लंबे हैं तो बच्चा लंबा होगा, आंखें भूरी हैं तो भूरी होंगी, नीली हैं तो नीली होंगी, इंटेलिजेंट हो तो इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, भौतिक वातावरण की बात करें कि अगर गर्म माहौल में रहता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का होगा, थोड़ा सा सांवला शरीर होगा, सांवला स्किन होगा। अगर ठंडे प्रदेशों में रहता है, जैसे यूरोप देखोगे ठंडा प्रदेश है, उधर आपको देखने को मिल जाएगा गर्मी बहुत कम पड़ती है, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं गोरे होते हैं। जैसे रसिया बर्फीले जगहों पर बहुत ज़्यादा जगह बर्फीला है, तो वहाँ के लोग बहुत गोरे गोरे होते हैं। तो भौतिक वातावरण भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सामाजिक वातावरण, ठीक है, जब भी कोई बच्चा गलती करता है तो बोला जाता है तुमने अपने समाज में यही चीज़ें सीखा है क्या? तो समाज भी अच्छा रहना, उठना बैठना, ठीक है, अच्छे कल्चर, ये सारी चीज़ें सिखाई जो जाती हैं कि बड़ों से कैसे बात करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी डिपेंड करती हैं, वो विकास का ही एक रूप है। तो आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक, ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी एक यहाँ पर मिस हो गया तो आपका विकास भी मिस हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट में दे रहा हूँ, बार बार रिपीटेड प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं, इसको मिस कर दिया तो बस ये है कि हो सकता है कि मुश्किल हो जाए आपके लिए। ठीक है, बाकी इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।